और सीधे आपको लिए चलते हैं एजेंडा आज तक में, जहां पर अभिनेता अजय देवगन पहुंच चुके हैं। हाँ, 23 सालों में बहुत कुछ बदला है। मुझे याद है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, तब मीडिया के नाम पे कुछ था ही नहीं। वी नेवर यूज्ड टू प्रमोट आवर फिल्म्स। और एक डीडी पे एक वेडनेसडे को शाम को एक वो चित्रहार करके कुछ आया करता था, उसमें हमारा एक गाना आ जाता था जब फिल्म रिलीज होती। हमें खुद नहीं पता होता हमारी फिल्म कब रिलीज हो रही है, और वो चलती भी थी। और आज आप देखिए कि प्रमोशंस ऑफ फिल्म मतलब फिल्म बनाने से दुगनी मेहनत उसमें है। सब कुछ बदल गया। व्हेन वी स्टार्टेड वी डिडंट हैव मेकअप वैन्स। हम लोग चेंज करने के लिए हम लोग सड़क पे बैठे रहते थे, सड़क पे ही चेंज करते थे। तो सब कुछ, मोबाइल नहीं था, लाइन लगाते थे हम लोग फोन करने के लिए, ज्यादा आउटडोर्स में रहते थे, और तब एसटीडी लाइंस भी डाउन रहती थी। तो वहां से यहाँ तक आप डिफरेंस खुद ही देख लीजिए। अच्छा है पूरा? बिल्कुल अच्छा है। आई थिंक आजकल की जो यंग जनरेशन, उनके लिए बहुत अच्छा है, और हमारे लिए इसलिए अच्छा। आई फील आई एम वेरी लकी बिकॉज हमने ये ट्रांजिशन देखा है होते हुए। उन्होंने देखा नहीं है। अगर उनको बताया जाए कि ऐसी थी जिंदगी पहले, तो आई डोंट थिंक they would be able to take it anyway। अच्छा, आप एक ऐसे एक्शन हीरो हैं जिससे डर नहीं लगता है। हालांकि आपने हर तरह के रोल किए हैं, लेकिन एक चीज जो आपके साथ चस्पा हो जाती है, और खासकर जो पब्लिक मेमोरी में सबसे लास्ट रोल आपका, लेटेस्ट किरदार रहता है, जिसमें सिंघम और सिंघम रिटर्न्स, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के जहन में रहता है कि अजय देवगन मतलब सिंघम आ रहे हैं। आपसे डर नहीं लगता है? एक मुस्कुराता हुआ एक्शन हीरो कम नजर आता है। नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं मुस्कुराता नहीं हूँ। मुस्कुराता हूँ, धीरे बोलता हूँ, सॉफ्ट स्पोकन हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन उसके बाद जब स्क्रीन पर जाता हूँ तो एक घूंसे के साथ हवा में उड़ता है विलन। आई थिंक स्क्रीन पे कैरेक्टर होता है, स्क्रीन पे अजय देवगन नहीं होता है। तो पर्सनल लाइफ में मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और स्क्रीन पे जो भी फिल्म में कर रहा हूँ वो कैरेक्टर होता है। सो जब भी मैं स्क्रीन पे जाता हूँ, आई डोंट प्रैक्टिस माई परफॉर्मेंस, और आई एम नॉट अ मेथड एक्टर। तो मैं स्क्रीन पे जाके सिर्फ इतना ही सोचता हूँ कि ये कैरेक्टर इस वक्त क्या सोच रहा होगा, और उस वक्त जो हो जाए वो कर देता हूँ वहाँ पे। अजय, आपकी फिल्मों में बहुत वैरायटी नजर आती है। अगर हम एक तरफ आपकी एक्शन, हार्डकोर एक्शन फिल्में देखते हैं, हम आपको एक गैंगस्टर के किरदार में देखते हैं, हम आपको एक ऐसे किरदार के रूप में भी देखते हैं जो कॉमेडी करता है, लेकिन साथ में जख्म का अजय देवगन, शहीद भगत सिंह का अजय देवगन, क्या एक अंदर से इच्छा रहती है हमेशा कि मैं ऐसी फिल्में करूं जिसके लिए क्रिटिकल अक्लेम मिले? जी बिल्कुल रहती है, और मैं करना भी चाह रहा हूं। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि बहुत सालों से मैंने कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं सुना जो आप सुनते ही आपको लगे कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, बट आई वांट टू डू दिस फिल्म। जख्म एक ऐसी फिल्म थी। मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था, तो मैं शावर में था, तो फोन की घंटी बजी, बाथरूम में जो फोन होता है, एंड मैंने फोन उठाया तो भट्ट साहब ने बोला कि मैं अपनी आखिरी फिल्म बना रहा हूँ, एंड आई वांट यू टू डू दिस फिल्म, आई वुड हियर द स्क्रिप्ट। आई सेड, भट्ट साहब आई एम हैविंग अ बाथ। तो उन्होंने कहा नहीं तो 1 मिनट बात कर मुझसे, एंड 1 मिनट में उन्होंने बताया मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और 1 सेकंड मुझे लगा, आई सेड ओके डन, मैं बाद में बात करता हूँ, आई एम डूइंग द फिल्म। तो यू नो आई हैव नॉट हर्ड समथिंग लाइक दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, विच इज़ वेरी सैड। मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसी कहानियाँ लिखें, बनाएं बहुत, और जो आपको सुनते ही आप ये ना कहें कि यार मैं सोच के कल बताता हूँ, अच्छी है लेकिन सोच के कल बताता हूँ। इंस्टेंट अगर आपको लगे कि यार ये तो मुझे करनी है, वो लेजेंड ऑफ भगत सिंह थी, वो जख्म थी, ऐसी फिल्में थी। बहुत सारी ऐसी फिल्में जो आपकी बहुत ज्यादा तारीफें जिन्होंने बटोरी, सबके पार्ट 2 आ रहे हैं, गंगाजल 2, अपहरण 2, ये सब सुनने में आ रहा है। नहीं, अपहरण 2 तो नहीं, गंगाजल 2 आ रही है, लेकिन गंगाजल 2 मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्टिंग इन इट, क्योंकि इस बार जो पुलिस का किरदार है, और हम सबको ये लगता है कि सिंघम करने के बाद जो गंगाजल का कैरेक्टर है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रियल था। तो आई डोंट नो सिंघम के बाद गंगाजल में मुझे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी एक और बात थी कि हमको लगा कि हमने आज तक जो भी कॉप फिल्में बनाई हैं, पुलिस की फिल्में बनाई हैं, वो सब मेल सेंट्रिक रही हैं। तो इस बार हमने कॉप एक लड़की डिसाइड की है कि वुमन ओरिएंटेड कॉप। बैकड्रॉप वही रहेगा, बिहार झारखंड MP वहाँ का ही रहेगा, बट नया इशू, एंड दिस टाइम उसे टैकल कर रही है एक लड़की, हुज अ कॉप। अच्छा,
सिंघम का जिक्र आपने किया और कहा कि गंगाजल का जो कॉप था वो ज़्यादा रियल था, लेकिन आज जो रियल लाइफ कॉप हैं वो सब सिंघम बनना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो सिंघम बनना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ सिंघम की ना उठाएं। वो इस तरह के आपके सामने आए हैं, इस तरह के पुलिस वाले तो बहुत सारे और जो प्यार और रिस्पेक्ट वो देते हैं, और जिस हिसाब से मतलब उनका प्यार, उनकी रिस्पेक्ट देख के मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे डर लगता है कि पिछले 3-4 साल से मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक सिग्नल भी ना तोड़ूं कि किसी को इस सिचुएशन में भी डालूं कि यार इसने ये किया, तो आई डोंट वांट टू ब्रेक एनी लॉ, आई ट्राई माय बेस्ट। और जो जिस तरीके से उनकी फैमिलीज और वो बात करते हैं कि जो इंस्पिरेशन है सिंघम ने उनको दिया है, और गंगाजल भी, इट्स फैबुलस। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक कपल था जिन्होंने गंगाजल देखी और वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने कहा कि हमको पुलिस फोर्स में भर्ती, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, एंड दे बिकेम कॉप्स, एंड आज देन दे सॉ सिंघम, वो और अग्रेसिव हो गए। तो दे सेंड मी अ मैसेज ऑल्सो कि एट टुडे दे आर ऑन टॉप पोजिशंस, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, सो एंड दे सेड द इंस्पिरेशन हैज बीन गंगाजल टू सिंघम। सिंघम याद आता है तो अभी नरेंद्र मोदी याद आते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अभी पुलिस वालों के सामने जब एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था तो कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप सब सिंघम बने, दबंग नहीं बने। लेकिन उसके साथ ही हमें याद आता है कि अजय देवगन वन ऑफ द फर्स्ट थे उन लोगों में से जिन्होंने नरेंद्र मोदी के काम को एंडोर्स किया था। गुजरात में आपका इन्वेस्टमेंट भी है, आप मेरा एक सोलर प्रोजेक्ट है गुजरात में, उन दौरान मैं उनसे मिला, एंड जो मेरी उनसे जो थोड़ी देर में कॉन्वर्सेशन हुई तो व्हाट आई गेज्ड वाज दैट दिस मैन मीन्स बिजनेस, एंड हमको एक ऐसा ही आदमी चाहिए जो इतना क्लियर हो अपने एजेंडा में, और जो इतना अच्छा काम करेगा। तो तब से आई बिकेम अ फैन ऑफ हिज। तो तब से मैंने फिर जो भी थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकता था, मैं हमेशा से सपोर्ट करता रहा। अभी भी वो कामकाज देख के आपको लग रहा है जो एक्सपेक्टेशन थी आपके देश के लिए वो हो रहा है उसी तरीके से? मुझे लगता हो रहा है, और कोई जादू तो है नहीं कि एक दिन में बदल जाएगा। तो जो देश की हालत भी है, अगर उसको सुधारने में भी टाइम लगेगा, तो शुरुआत तो है, इंटेंशन तो है, अब कहाँ तक जाता है ये देखना है। फिल्मों की तरफ वापस लौटते हैं, क्योंकि अजय देवगन सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा बताया जाता है, लेकिन फिल्मों की तरफ अगर आए तो आप नई नई चीजें ट्राई तो करते हैं। अभी शिवाय को लेकर आप ट्राई कर रहे हैं, कि पता चला है कि ये सबसे महंगी फिल्म बनने वाली है। सबसे महंगी तो नहीं कहूँगा, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन उस दिशा में चल रहे हैं सबसे महंगी बनाने के? नहीं, ये इंटेंशन ये नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि कम महंगी बने, बट वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से वो फिल्म है और जो उसका स्क्रिप्ट है, तो आई थिंक कॉस्ट्स आर वेरी हाई। वही फिल्म मैं अगले साल कर रहा हूँ, और आई एम डायरेक्टिंग इट, प्रोड्यूसिंग इट, एंड आई एम एक्टिंग इन इट ऑल्सो। हालांकि पैसे आप बचाने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं, और 100 करोड़ क्लब में आपको यकीन नहीं है, लेकिन एक आकलन में पढ़ रही थी कि मुमकिन है आप दूसरे वो एक्टर हैं जिसने सबसे ज्यादा 100 करोड़ हासिल करने वाली फिल्में की हैं। देखिए, बात 100 करोड़ की नहीं है, बात है कि आप कितने की फिल्म बनाते हैं और वो कितना बिजनेस करती है। कई बार अगर आप 5 या 10 करोड़ की फिल्म बनाते हैं और वो 50 करोड़ का बिजनेस करती है, और जब आप 80 करोड़ की फिल्म बनाते हैं वो 100 करोड़ का बिजनेस करती है, तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल हुआ? आपको मुनाफा हुआ है? एक्टर्स को मुनाफा नहीं होता है, 100 करोड़ हो या 200 करोड़ हो, प्रोड्यूसर्स को होता है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि पिक्चरें भी इतनी महंगी बनती हैं वो। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर 5 करोड़ की पिक्चर 50 करोड़ कमाती है, तो उसने वो ज्यादा बड़ी हिट हुई जो अगर किसी ने 80 करोड़ में फिल्म बनाई और उसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। तो इट इज 100 करोड़ इज नथिंग टू गेज। पिक्चर का बजट क्या है, कितनी चली, उस हिसाब से देखा जाता है, कितनी ऑडियंसेस ने देखी। अजय देवगन हमेशा सीरियस रहते हैं, मुस्कुराते हुए भी, लेकिन सीरियस। देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल सीरियस नहीं रहता हूँ। अगर हमारे मंच पर कोई एक्टर आता है तो बहुत सारे हाथ उठते हैं कि साथ में डांस करना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं अगर ये सवाल पूछूंगी तो बहुत सारे हाथ उठेंगे नहीं आज। उठेंगे क्या? मुझे नाचना आता नहीं है, so I'm really sorry, सबसे पहले मेरा हाथ उठेगा। अच्छा, दूसरा सवाल इसमें हो जाता है, अजय देवगन जो एक्शन करते हैं वो एक्शन, लेकिन देखिए एक पुलिस वाला मुझे नजर आ रहा है इस भीड़ में। एक्सक्यूज मी, ये आपसे इंस्पायर्ड कोई पुलिस वाले लग रहा है। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि हर पुलिस वाला सिंघम क्यों नहीं बन जाता है। ये मेरा एजेंडा है और मैं यहां का सिंघम हूं, लेकिन हमारे यहां बॉलीवुड के
सिंघम है। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। थैंक यू। थोड़ा सा ताऊ जी साइड पे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो मिस्टर सिंघम, ये चिंगम आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। मेरे हालात ऐसे हैं कि जब से मेरी शादी हुई है मैं बाहर भी चिंगम और घर के अंदर भी चिंगम। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बाहर तो चिंगम है लेकिन घर के अंदर क्या है? आई थिंक सभी चिंगम होते हैं। और सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको पहले बता दूं, वैसे मैं एक रेडियो जॉकी हूं सर। आई वर्क विद 104.8 OFM, बट आपका बहुत बड़ा फैन हूं और उम्र में भी बहुत नहीं, बट थोड़ा सा छोटा हूं एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। एक और सवाल मेरे जहन में था, वो एक और अंदाज में पूछना चाहूंगा। कमाल करते हो सिंघम जी, एजेंडा में आ गए और दबंग को भूल गए। जहां सिंह जाएगा वहां दबंग भी जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कितने प्रतिशत भारतीय ये सोचते हैं कि पुलिस वाले सिंघम है या दबंग है? वोट फॉर सिंघम, वोट फॉर सिंघम। ऑलराइट, टफ कंपटीशन है। वोट फॉर दबंग। मैं हार गया, मैं हार गया। लकी सवाल गलत था। सवाल ये होना कि कितने को सिंघम होना चाहिए। होना चाहिए, एग्जैक्टली। एंड मोस्ट ऑफ अस वांट टू बी सिंघम एंड दैट्स व्हाट अजय देवगन एज सिंघम मैटर्स। और एक बार फिर से जोरदार तालियां मैं सुनना चाहूंगा सर के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने अभी ऐसा कहा कि डांस मैं नहीं करूंगा, गाना 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 बिल्कुल नहीं। गाना आप बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज मैं जो आप पेशकश कर रही हूँ, मैं हाँ जी। मेरी तरफ से एक पेशकश है। जी 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 वो ये कि एक्शन हीरो जी। क्यों नहीं घूसा मारकर ट्राई करेंगे, हवा में उड़ता है कि नहीं लगता। घूसा किस तरह? घूसा खाने के लिए कौन आ रहा है? वॉलंटियर, नोबडी। सो आई एम लेफ्ट विद दैट घूसा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट घूसा। बट उससे पहले एक गुजारिश आपसे कि आप एक शेर सुना दें, जैसा आपने सन ऑफ सरदार में सुनाया था कि कभी कभी मेरे दिल में। मुझे याद नहीं इस वक्त, अगर आप याद दिलाओ तो मैं बोल दूंगा। स्टार्टिंग में कर सकता हूं। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है। क्या था वो पाजी? आपको याद होगा, प्लीज यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। या ही इज द रियल सन ऑफ सरदार। A big round of applause once again. Thank you so much, sir. Thank you so much. Very sorry अगर कुछ गलत लगा हो सर। थैंक यू सो मच। Thanks. ये सच है कि आपकी कोई मिमिक्री करता है तो आपको बुरा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अच्छा। रॉन्ग न्यूज लकी। तो फिर एक गाना भी गाना चाहूंगा मैं आपका सर। प्लीज। As Mr. Ajay Devgan, if he had to sing his own song, तो किस तरह से होता? सन ऑफ सरदार के गाना सर। रानी मैं तो राजा, गुस्ताखी माफ नहीं, सो सॉरी। मिलने स्वयंवर आज रचा जा, दिल के शीश महल में आ जा, बिन फेरों के ब्याह रचा जा, रानी पे तू राजा। थैंक यू सर। कम से कम मुझसे बेटर गाते हैं आप। आपने इनकार किया इसलिए उसको वॉलंटियर करना पड़ा। वो एक्शन अगर करना चाहें, लेकिन मेरी आंख जो है वो नीली हो जाएगी सर, मैं चाहता नहीं वो। रियल लाइफ में एक्शन की कभी जरूरत पड़ी है? पहले बहुत किया है। हाँ, कॉलेज के टाइम में, और हमेशा सही नहीं किया है, गलतियां भी की हैं और बहुत मस्ती मजाक भी किया है। तो बट उस सभी की लाइफ में वो फेज आता है। हाँ। और नहीं, अब बहुत टाइम से नहीं किया। ऐसे भी 19 साल की उम्र में तो मेरा ख्याल है आप जी आ गए थे फिल्म इंडस्ट्री। जी जी। तो फिल्म लाइन में फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी बहुत लोगों को मारा, बहुत एक्शन किया। ये खबरें कभी बाहर नहीं आई? नहीं, उस वक्त बहुत बाहर आई थी। अब उसको सलमान खान बदनाम हो जाए। अब उसको 17-18 साल हो गए हैं, तो आई थिंक लोग भूल चुके हैं, जो अच्छी बात है। बेटा सुनते हैं कॉपी करता है आपको? हाँ, आजकल वो अपने तलवार लेके घूमता रहता है, एक्शन जैक्सन की तरह। एक्शन जैक्सन बनकर घूमता है। एक्शन जैक्सन बनकर घूमता है। मैं यहीं दिल्ली में था एंड काजल कॉल्ड मी आपके युग को बुखार है और वो शर्ट नहीं पहन रहा है, वो सिर्फ तलवार लेके घूम रहा है। तो मैंने उससे बात की और मैंने बोला
कपड़े पहनो तो ही सेड के नहीं फिर मुझे ब्लैक सूट चाहिए, बिकॉज उसमें मैंने ब्लैक सूट भी पहना है, तो उसके लिए एक ब्लैक सूट बनवाया गया, तब जाके उसने कपड़े पहने। देखिए, शर्ट उतारने से सिर्फ लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, घर की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जी बिल्कुल। आपने अभी लकी के जवाब में आपने कहा कि बाहर सिंघम घर में चिंगम, लेकिन काजोल को डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस, तो I think working with any fabulous actor is a director's dream. And जिस हिसाब से she is also switch on switch off, ऐसा लगता ही नहीं है कि एकदम कैरेक्टर बन जाती है, एकदम नॉर्मल हो जाती है। बहुत पीछे मैं वक्त में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम फिल्मी मैगजीन्स पढ़ते थे और उसमें अजय देवगन के बारे में खबरें होती थी, तो उसमें बॉलीवुड की जो बड़ी एक्ट्रेस रहती थी, जो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी होती थी, सब सारे जिसके पीछे, वो अजय देवगन के पीछे प्रॉपर्टी, जो आइटम गर्ल बोला जाता था, यहाँ प्रॉपर्टी भी बोल दिया माफी के साथ, वो अजय देवगन के पीछे रहती थी हमेशा। ये खबरें अफवाहें होती थी, सच कुछ था? अब इसको अफवाहें रहने दे तो बेहतर है। किसी के डर से नहीं, किसी के डर से नहीं। मेरा पूरा पास्ट मेरी बीवी को पता है। अच्छा, मैं सब बता चुका हूँ। ऑफ स्क्रीन माचो इमेज था अजय देवगन का, जो हावी रहता था, जो अट्रैक्ट कर लेता था सबको। हाँ, वो सब उसे पता है, और सब लोगों को भी पता है, लेकिन काफी सालों से लोग भूल चुके हैं, तो प्लीज आप क्यों याद दिला रही लोगों को? याद आ गई आपको देखकर? अच्छा, अजय देवगन अगर अपनी पूरी सारी फिल्मों को याद करते हैं, सिंघम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पब्लिक मेमोरी में अभी ताज़ा है, लेकिन आपके जहन में सबसे ताज़ा रोल कौन सा रहता है आपका? आई डोंट नो, एक जैसा आपने जख्म का, और दूसरी फिल्म इसलिए क्योंकि लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बिकॉज जब हम वो फिल्म कर रहे थे और जब हम परफॉर्म कर रहे थे, तो जब हमें बताया जाता था कि रियल लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया और कैसे करते थे और क्या उनका एटीट्यूड था, जैसे बहुत ही एक सिंपल चीज़ है कि सिंपल फिलॉसफी भगत सिंह जी की थी कि वो इस देश को कुछ देना चाहते थे, और वो जो उनकी सबसे प्यारी चीज़ है वो देना चाहते थे। ही लव्ड लाइफ, so he wasn't a depressed man, he was a very happy person. बहुत खुश थे, उनको अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार था, इन्होंने that's why he decided to give his life. तो ऐसे वो एक इम्प्रेशन जो उनकी छोटी छोटी चीजें छोड़ के गई, कि उनको इतना ज्यादा शौक था हर चीज का कि अपनी शर्ट खुद आयरन करके इस्त्री करके वो प्रॉपर एकदम प्रिम और प्रॉपर रहते थे। मतलब he really lived life very nicely, but that is why he gave his life. हम चाहेंगे कि लोगों के पास बहुत सवाल भी होंगे, इसीलिए हम सवाल भी ले लेते हैं। आने से पहले मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रहे थे कि मुझे सवाल पूछना है। हाँ, माइक पूछिए ना। हाय अजय, हमने फिल्म में देखा है कि आप किसी फिल्म में जुर्म का सफाया कर रहे हैं, किसी में भ्रष्टाचार का सफाया कर रहे हैं, तो क्या आपका कोई अलग ही स्वच्छता अभियान चल रहा है? जैसे किसी फिल्मों में, कुछ फिल्मों में सफाया कर रहा हूँ और कुछ फिल्मों में मैं काम भी वैसे कर रहा हूँ, जैसे कि कंपनी भी है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई है, तो हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना, उसके लिए अलग अलग किरदार करने पड़ते हैं हमको, और हम वो करते हैं, कोई सफाया नहीं कर रहे किसी अच्छा, कभी एक साथ इस तरह के दो रोल्स चलते रहते हैं तो दिमाग में कभी वो होता है खींचतान? नहीं, बिल्कुल होता है। नहीं, जैसे कि आप कह रही हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नहीं, जब आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेथड एक्टर हूँ नहीं, तो मेरा तो उस वक्त जब कैमरे के सामने क्या करने वाला मुझे नहीं पता होता, तो उसी के साथ शुरू होता है और कैमरा कट होने के साथ खत्म हो जाता है। जी पूछिए। नमस्कार सिंघम जी। सिंघम जी ने बहुत अच्छा रोल किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर आपने बहुत पिक्चरों में रोल किया है, बहुत सी मूवी देखी भी है, कि कौन सी हीरोइन है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है? पिटवाएंगे आप मुझे? सवाल पूछ रहे हैं आप? मतलब ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं आप ये? फिर भी क्योंकि आप एक्टिंग किसकी पसंद करते हैं, कौन हीरोइन आपको सबसे ज्यादा? इस वक्त तो मेरे पास चॉइस नहीं, मैं अपनी बीवी का ही नाम लूंगा सर। मैं माफ करूंगी, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं उनको, क्योंकि ये रियल लाइफ हीरो हैं। ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, इनके बेटे करगिल वॉर में शहीद हुए थे। तो ये जब आप रोल कर रहे थे, जैसे कि आपने भगत सिंह का रोल किया, तो आपको काफी प्रेरणा मिली? जी बिल्कुल मिली, बिकॉज उनके बारे में भी काफी। ये फिल्म कर रहे थे जिसमें 19 से 25 साल के लड़के सारे
और ये फिल्म क्यों नहीं इतनी चली? क्यों नहीं चली की बहुत सारी वजहें होती हैं। मेरी अपनी पर्सनल वजह अलग होगी और लोगों की अपनी पर्सनल वजह अलग होगी, बट वो फिल्म में जो कैरेक्टर्स थे वो हमारे दिल को बहुत छू गए, इसलिए हमने वो फिल्म की। और सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं जो मैंने किया था, जो बाकियों ने भी किया था, वो सब रियल कैरेक्टर थे और काफ़ी जो उनकी रियल लाइफ थी उससे इंस्पायर्ड करके रखा गया था उनको। फिल्म क्यों नहीं चली ये तो ऑडियंस से पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फिल्म में थोड़ा डिस्कनेक्शन था, थोड़ी लंबी हो गई थी। और दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है कि उस वक्त बहुत सारी इंडिया पाकिस्तान की फिल्में, इंडिया पाकिस्तान बैशिंग की फिल्में चल रही थी, तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो, वो उसमें से निकल गई। मुझे क्योंकि देश जो है वो शहादत को सलाम करता है, वो फिल्म में टेक्निकल कुछ चीज रही होगी जिस वजह से शायद नहीं, बिल्कुल नहीं तो लोग जुड़ना ही चाहते। सईद पूछे। अजय यहाँ, थैंक यू। आपने कॉमेडी कर ली, आपने एक्शन भी कर लिया, हम देखने वाले हैं जल्दी ही। सिंघम तो आप हैं ही, प्रोड्यूसर भी आप हो गए। कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि नहीं अभी तक नहीं कर पाया हूं और हम आगे आपको देख पाएं? ऐसा ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं लगता। जो मेरा दिल कहता है मैं वो करता हूं और शुरू से मैंने उस अपने हिसाब से काम किया है, अपने टर्म्स और कंडीशंस पे किया है। मुझे बहुत बार कहा जाता था कि आप द वे आई एम इंट्रोवर्ट और आप लोगों से बात ज़्यादा नहीं करते, लोगों से मिंगल नहीं करते, शोज नहीं करते, तो दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर करियर। और मुझे हमेशा से ये लगा कि जो मैं हूँ मैं वही रहना चाहता हूँ और उसी दायरे में रहकर अगर मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ तो फिर मैंने कुछ हासिल किया, वरना कुछ हासिल नहीं किया। बहुत ही अच्छे। कहते हैं कि इंट्रोवर्ट लोगों की इंडस्ट्री में जगह नहीं है, कम से कम बॉलीवुड में। बिल्कुल। आपको बहुत, तो कैसे आप आज जिस मुकाम पर हैं, जो कामयाबी आपने हासिल की है? हाँ, तो मैं हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिस भी मुकाम पर मैं हूँ अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे हूँ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे लगता है पहले आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप को बिलीव कीजिए और अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, तो ही आप चीज़ों के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, लोगों के साथ ऑनेस्ट रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी उम्र रिवर्स में कैसे चल रही है? मुझे समझ में नहीं आया। रिवर्स में कहाँ चल रही है? रिवर्स में चल रही है। आप अब ज्यादा पहले जैसे लगते थे उससे ज्यादा हैंडसम लगते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। माइक इधर ला। हाँ अजय, मेरा तो कोई सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक फिल्म थी आपकी जिसकी चर्चा बहुत लोग नहीं करते हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब हम कोई शूट करते हैं तो एंकर इस पर जरूर सवाल करता है आपसे। फिल्म थी खाकी। उसमें आपका एक बहुत ही शानदार डायलॉग था। आप अमिताभ बच्चन जब वो उसमें पुलिस ऑफिसर बने हैं और आप टेररिस्ट बने हैं, उसमें आप एक भटके हुए पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो आप उनसे कहते हैं तुम्हारा बॉस भी बड़ा अजीब है, तुम्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए, मुझे भेजा है तुम्हें ठोकने के लिए। तो मैं चाहता हूँ उसके एक बार अपने अंदाज में सुनाए, उसी अंदाज में। मुझे याद नहीं मैंने कैसा बोला था, क्या है? तुम्हारा बॉस भी बड़ा अजीब है, क्योंकि एक ही आईजी होता है जो दोनों को, आपको भी डिक्टेट करता है और अमिताभ बच्चन को भी डिक्टेट करता है। तुम्हारा बॉस भी बहुत अजीब है, तुम्हें भेजा मुझे रोकने के लिए और मुझे भेजा तुम्हें ठोकने के लिए। अच्छा, ये कोल्ड सा जो अंदाज होता है ना, घूंसा उठाना ही नहीं पड़े, उससे पहले खून जम जाए सामने वाले का। पंकज आप सर इधर, अजय जी इधर। जी मैं इधर हूँ। आप जब आपके दिल के करीब जो फिल्मों की बात हुई तो आपने पहले जख्म का नाम लिया, फिर लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अगर देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों के बीच में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। फिर आपने कहा कि ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या वजह होगी कि अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल पा रही हैं कि एक और बेहतर उस तरह की फिल्म हमें देखने को? ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल पा रही है, बट उस जोन में आई थिंक लोग लिख नहीं पा रहे हैं या लिखना चाह नहीं रहे हैं। टैलेंट हमारे यहाँ है लेकिन आई थिंक उसे यूज़ नहीं कर रहे लोग। तो इसीलिए मैंने, कम से कम मैंने बहुत टाइम से ऐसी सुनी नहीं, ना ही मैंने किसी और ने की हुई फिल्म ऐसी देखी हो जो जख्म या लेजेंड ऑफ भगत सिंह जितनी पावरफुल हो इन रीसेंट टाइम्स। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। लिखना शुरू करो, शायद स्क्रिप्ट पसंद आ जाए। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? सिनेमा बदल रहा है। सिनेमा बदल नहीं रहा है, सिनेमा थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल हो गया है और आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि बजट्स इतने बढ़ गए हैं और फिल्मों के रिस्क इतने बढ़ गए हैं कि कोई चांस लेना नहीं चाहता, क्योंकि कोई अपना पैसा लगा के रिस्क लेना नहीं चाहता।
तो सर सेंसिबल फिल्म कम होगी। कई दफा जो फिल्में बन रही हैं उसमें चाहे स्क्रिप्ट हो चाहे नहीं हो, चल जाती हैं, पता चलता है इतने करोड़ कमा लिए उसके बाद। क्योंकि आई थिंक ये कैसे होता है ये समझ नहीं आता है। नहीं, मुझे समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैंने एक टर्म दिया है, बाकी लोगों का पता नहीं। सड़क पे जैसे हिट एंड रन केस होता है, तो ये क्या इतनी ज्यादा प्रमोट कर दो पिक्चर के मंडे तक लोगों को जब तक रियलाइज हो कि ये पिक्चर खराब है, हिट एंड रन केस है, अपना काम करके निकल जाओ। लोगों ने टिकट कटा लिया, देख लिया। अजय जी नमस्कार। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपसे ये जानना चाहता हूँ, रियल लाइफ के अंदर आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं अपने, मतलब जनरली लोगों को समाज की बातें कहते हैं और उस तरीके की बातें होती हैं। आपकी रियल लाइफ के अंदर भी क्या आप कोई समाज सेवा करते हैं या उसमें कुछ आपको इंस्पायर करने की बात? जी बिल्कुल करते हैं हम लोग। तो उसमें कुछ बता पाएंगे सर? मुझे लगता है कि आप जितनी समाज सेवा करें और उसके बारे में बात ना करें वो ज्यादा बेहतर होता है। लोग करते हैं प्रमोशन के लिए, हम करते हैं नहीं, उसमें ऐसा होता है कि अजय जी इंस्पायर होते हैं लोग। अगर आप लोग कुछ भी कहते हैं, सपोज अगर आप किसी की ऐड करते हैं, वो ऐड आपकी वजह से लोग खरीदते हैं, वो चीजें लेते हैं। अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं अच्छे, उससे भी लोग इंस्पायर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप उसके लिए कुछ अगर बता पाए। धन्यवाद। तो अगली बार मैं कुछ ऐसा करूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। वैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी चीजें करता हूँ, और बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं कि जब उनको जरूरत हो तो उनको पता है कि कहाँ आना है। तो आई थिंक अपने आसपास के लोगों की भी जो हम सपोर्ट करते हैं और सब कुछ करते हैं, आई थिंक अगली बार अगर आप कह रहे हैं कि ये आपका नज़रिया अलग है, तो मेरा नज़रिया था कि इसके बारे में ना बात की जाए तो बेटर है। बट अगर लगता है कि लोग इंस्पायर होंगे तो जरूर हम बात करेंगे। वो पर्यावरण के लिए भी जो सीधे तौर पर मुझे याद आता है, अपने घर में भी सोलर एनर्जी है, फार्म हाउस में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी सवाल लेना है हमें उनको। जी हाय अजय जी, आई एम अनीता खिमका। मेरा एक आपसे जस्ट कैन यू शेयर योर ब्यूटीफुल लवली मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? I think the most amazing moment was when my daughter was born, and the second most was when my son was born. और जाते जाते लोग अपने सिग्नेचर स्टेप सिखाते हैं, लेकिन क्या आप अपना कोई सिग्नेचर एक्शन सिखा सकते हैं मुझे? Really don't know. I really don't know. I need somebody. Do you come and do it with me here? I think more than that, people connect with me with things like Atta Maji Satakli. चलिए हम आता माजी सटकली गाना हो जाए और उसमें मैं एक्शन स्टेप एक एक्शन ही सीख लूं, अगली बार कोई पास आने में भी डरे। एक्शन ये हो गया? नहीं, उसके जो सामने वाले को अटैक करते हैं। कोई एक्शन किया नहीं है। I don't know what to do. कैसे तो कर सकते हैं? This is better. मेरा 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं। इससे शर्मीला एक्टर नहीं देखा होगा। नहीं, मैं करूँ क्या? मैं सोच रहा हूँ Atta Maji Satakli. This is all I can do. Thank you so much. अजय बहुत ही टाइट शेड्यूल लेकर हमारे साथ आए हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक छोटी सी भेंट के लिए मैं चाहूंगी कि